एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए सुबह के लिए क्वेश्चन पेपर हम सोलो करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। और देखिए 90% आने के पूरे चांस से एकदम प्योर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर के माध्यम से देने वाली हूँ। वास्तव में आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर को जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर है 0.202300230023, ठीक है। पहले से ही टिक मार्क लगा कर रखें ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। देखिए दूसरा है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक। तीसरा है समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियाँ होती है सर्वांग सम की। दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax + by + c = 0। पांचवा है यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा तो 4। छठा है बहुपद x² - x प्लस 4 में x का गुणांक है -1, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन राइट, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो टिक मार्क आपके भी यहाँ पे लगा दिए हैं, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि जो संख्याएं p/q इक्वल नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p/q पूर्णांक खालिस्तान कहलाती है, तो वो अपरिमेय संख्या। दूसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक अथवा कोटि कहलाता है। तीसरा है बहुपद x + 2 का शून्य खालिस्तान है, तो 2। चौथा है कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे खालिस्तान होता है समचतुर्भुज। और कर्णी घात 3 5 का कर्णी घात है, तो यहाँ पे जितनी घात दी गई है कर्णी की उतनी बतानी है, तो 3 है, तो 3 आंसर रहेगा। और छठा है एक ही अंक की पुनः आवृत्ति संख्या उस अंक की खालिस्तान कहलाती है आवृत्ति, ठीक है। चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर लिख दिए तो पहले का आपका रेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। चलिए बाकी के प्रश्नों का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं। इसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली जोड़ी है -2 + 5 -11, इसकी जोड़ी है -4 -6 गुणित 1/2, तो देखिए 2 से काट दीजिए 3 बार, तो -3 इसका आंसर रहेगा। तो ये आपकी दूसरी जोड़ी। 80 का 1/4, 80 का 1/4 बनेगा आपका 20, कितना बनेगा 20। 0.62 × 0.05, इसकी जोड़ी है 0.031। 60 का 25%, 60 का 25% क्या बनेगा 15, ठीक है। और 15% का भिन्न रूप बनेगा 3/20, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। पूरक कोण क्या है, तो पूरक कोण की परिभाषा बनेगी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। और चौथा है किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है a + b + c। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। और ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद, ठीक है।
चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए ये आपका 5वां क्वेश्चन, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिक मार्क यहाँ पे कर दिए हैं तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए बाकी के आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। हो गया। देखिए छठा प्रश्न है कि 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये आपका 7वां प्रश्न। 8वां 3a - 2b की पावर 3 का प्रसार लिखिए, ये अथवा। इसके बाद में है 9वां प्रश्न, किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर बिंदु 3 और 0 एवं -4 - 4 स्थित होंगे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका भुज 5 और जो x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। 11वां है निम्नलिखित समीकरण के 5 हल। पाई x + y = 9, ठीक है। हो गया। चलिए समांतर यहाँ पर अथवा समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, ये आपका 13वां प्रश्न। ये 14वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 15वां ऐसे सर्वांग समता नियम लिखिए। समांतर चतुर्भुज के 2 या 3 गुण बताने हैं, यहाँ से हो गए। इसके बाद में ये आपके रहे सिद्ध कीजिए किसी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। समीकरण 2x + 5y = 0 के 2 हल ज्ञात करने, ये आपका 20वां प्रश्न। 20वें का अथवा 21वां प्रश्न। फिर ये आपका 22वां और लास्ट है आपका 23वां प्रश्न, ठीक है। चलिए प्रॉपर आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके, ठीक है।